एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जून चैंग का भेजा हुआ मैसेज देख रही होती है, तो वो अचानक देखती है कि चैंग वही शूज पहनकर पार्टी में गया होती है जो शूज जुंग ने चुराया होती है। जुंग इसलिए चुराई होती है क्योंकि जुंग ने एक सपना देखा था जिसमें एक औरत वही वाला शूज पहनकर पानी में गिर गया होती है, इसीलिए जून वो शूज लेकर आ गया होती है। इसके बाद वो अपना एक दोस्त जैंग से मिलने के लिए जाती है और जाकर उससे सारी बात बताती है। तो यहाँ पर जो जैंग होती है वो बोलती है तुम उसका मदद करने नहीं जाओगे, तो यहाँ पर जून बोलती है मैं चाहकर भी कुछ चीज बदल नहीं सकती। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जून को लेकर उस छोटी बच्ची अपने घर में जाती है और जैसे ही घर में जाती है उसे देखकर उसके घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर वो छोटी बच्ची बताती है कि इसने मेरी जान बचाई, इसीलिए उसकी पापा जो होती है उसे थैंक्स बोलती है और खाना खिलाने के लिए ले जाती है। और दूसरी तरफ उस छोटी लड़की सो रही होती है तो उसकी माँ उसके पास जाती है और उसकी गला दबाकर मारने की कोशिश करती है। और बाहर ये सब उसकी पापा सुन रहे होती है। जैसे ही उसके पापा चले जाते हैं उसकी माँ उसे छोड़ देती है। और यहाँ पर वो छोटी बच्ची बोलती है आपने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें मारने की बोला था क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी खानदान की इज्जत का धज्जिया उड़ गया और बाहर हमारे बारे में ही लोग बात कर रहे हैं। यह बोलकर उसकी माँ उसे कुछ पैसा देती है और बोलती है तुमने जिसके साथ आया था उसके साथ यहाँ पर भाग जाओ। दूसरी तरह हमें जून को दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसे यहाँ पर सब बांध लिया होती है और एक आदमी बोलती है कि उसको हमने बहुत ही खतरनाक जहर दिया था मगर वो अब तक मरा नहीं है। और यहाँ पर जून आसमान की तरह देख रही होती है तो देखती है कि उसकी यूएफओ उसे छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। और यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आ जाती है। जून अपना दोस्त जैंग के साथ बात कर अपने घर में चला जाता है और यहाँ पर जून अपने घर में बैठकर टीवी देख रही होती है। वो चैंग का एक इंटरव्यू देखती है तो हमें यहाँ पर चैंग की बचपन से आज तक एक्टिंग के बारे में दिखाया जा रही होती है। और यहाँ पर भी जून को पता चल गया होती है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रही है वो चैंग है। और यहाँ पर चैंग को एक इंटरव्यूअर पूछती है कि तुम्हें किस तरह लड़के पसंद है, तो यहाँ पर चैंग थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है कि आज तक मैंने बहुत लड़के को देखा है मगर जब मैं छोटा था मेरी एक एक्सीडेंट होने वाला था मगर कोई अचानक आकर मेरी जान बचा लिया था और उसे देखकर मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। अगर मैं उसे दोबारा मिलूंगा तो दोबारा प्यार कर बैठूंगा। ये बात जैसे ही जून सुनती है यहाँ पर जून को याद आ जाती है उस एक्सीडेंट की बात। यहाँ पर जून को पता चल गया होती है कि चैंग वही लड़की है जिसको उसने 11 साल पहले बचाया था। और यहाँ पर उसके सामने और एक बार उसे ही टाइम आ गया होती है क्योंकि यहाँ पर जून को पता ये चल गया होती है कि वो जो क्रूज शिप से नीचे गिरने वाला होती है पानी में औरत और कोई नहीं है वो चैंग है क्योंकि वो चैंग की तरह ही शूज पहना हुआ होता है ना इसलिए। और वो कुछ सोचती है और यहाँ से जाने लगती है। उसके बाद 60 घंटे के बाद की एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जून जो होती है साइकिल चलाकर जा रही होती है तो वो देखती है कि रिवर से एक लड़की का डेड बॉडी मिला है और वो बिल्कुल चैंग जैसा ही सैंडल पहना हुआ होती है। और यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है कि 3 दिन पहले क्रूज शिप से एक लड़की गायब हो गई होती है और हमें यहाँ पर पता चलती है कि वो चैंग नहीं वो यूरा है। दूसरी तरह हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जहाँ पर कि डिटेक्टिव को यह लग रहा था कि ये कोई मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है क्योंकि बॉडी में कोई भी खरोच नहीं होता है। तो यहाँ पर उसे पता चलती है कि ये केस को एक न्यू ऑफिसर हैंडल करने वाला है और ये इसका पहली केस है। और यहाँ पर वो डिटेक्टिव आ जाती है और उसका नाम जो होती है वो यूरिक होती है और दोनों जाकर सीसीटीवी देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता था वहीं से कोई हमें सबूत मिल जाए। और यहाँ पर चैंग जैसे ही पार्टी में आती है वो जाती है दुल्हन के पास और उसी टाइम पर यूरा भी आ जाती है। और यहाँ पर चैंग और यूरा जो होती है फिर से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर शादी कंप्लीट हो जाती है और चैंग जैसे ही बाथरूम में आती है यूरा का पर्स उसके हाथ में होती है तो वो अपनी पर्स में वो डाल देती है और यहाँ पर खाना खाने लगते हैं। तो यहाँ पर सिमिन लियो के पास होती है तो वो अचानक चैंग को देखती है जो कि बहुत ज्यादा नशे में होती है, तो सिर्फ थोड़ा सा हिल जाते हैं और जैसे ही वो दोबारा खड़ा होकर चैंग को देखती है तो चैंग उसे नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें जैसे ही पार्टी खत्म होती है सब जाने लगते हैं मगर यहाँ पर चैंग का कोई आता पता नहीं होती है और ली उसे पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। तो यहाँ पर ली ढूंढते ढूंढते एक रूम में जाती है जहाँ पर कि चैंग सो रही होती है और उसे लेकर बाहर आ जाती है और यह सब फुटेज डिटेक्टिव देख रही होती है। और यहाँ पर जून जो होती है वो अपना लेक्चर दे रही होती है जो कि रूमर्स के बारे में होती है। वो बताती है कि अगर एक बात हम चारों आदमी से सुनते हैं तो हम उसे सच मान लेते हैं, असल में वो सच नहीं होता। और यहाँ पर चारों तरफ से ये रूमर्स फैला हुआ होती है कि चैंग ने यूरा को मारा है। और यहाँ पर जो चैंग और यूरा का एक लड़ाई वाला वीडियो चारों तरफ से वायरल भी हो गया होती है। और दूसरी तरफ जैसे ये बात उसकी भाई को पता चलती है वो जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर एक डस्टबिन होती है उसे वो लात भी मार देती है। दूसरी तरह डायरेक्टर चैंग के ऊपर भड़क गया होती है क्योंकि चैंग को जितनी भी बार कॉल करती है चैंग यहाँ पर कॉल उठाता नहीं है ना इसीलिए। और यहाँ पर वो उसकी मैनेजर को बोलती है चैंग के पास जाने के लिए और जैसे उसकी मैनेजर आकर देखती है कि बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे रिपोर्टर होती है इसीलिए वो चैंग को बोलती है तुम पार्किंग में जाकर छुप जाओ। तो यहाँ पर चैंग जैसे ही वजह पूछती है इसकी मैनेजर बोलती है वजह मत पूछो मैं जो बोल रही हूँ वो करो। तो यहाँ पर चैंग जैसे
ही भागते हुए लिफ्ट के पास जाती है। उसे वो देखती है कि नीचे से कोई आ रहा है, तो यहाँ पर उसकी मैनेजर बता देती है कि तुम्हारे पास कुछ रिपोर्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पर उसे लिफ्ट से भी जाने के लिए मना करती है। और यहाँ पर देखती है कि सीढ़ियों में भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर उसे वापस अपने घर में जाने के लिए बोलती है। और वो जैसे ही जाती है उसकी पासवर्ड ही उसे याद नहीं आता, तो और उसी टाइम पर जून घर से बाहर निकलती तो चैंग उसे देखती है और उसके साथ उसकी घर में चले जाते हैं। तो इस टाइम पर जो होती है बहुत सारे रिपोर्टर चैंग के घर के सामने आ जाती है और उसकी घर की बेल बजाने लगते हैं। और यहाँ पर जो चैंग होती है वो जून को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे घर से मत निकालो, क्योंकि बाहर जो होती है बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं। तो यहाँ पर जून को कुछ सामान चाहिए था, इसीलिए वो चैंग को साइड करती है और कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर चैंग को उसके मैनेजर से पता चलती है कि उसको सब यूरा का कातिल समझ रहे हैं। ये बात जैसे चैंग सुनती है चैंग बहुत अपसेट हो जाती है। और इस टाइम पर चैंग के जो मोबाइल होती है उसकी में बैटरी खत्म हो जाती है। और यहाँ पर सिमी की माँ सिमी को समझाते हैं कि वही टाइम है जो कि तुम चैंग की जगह ले सकते हो, तो यहाँ पर सिमी मना कर देती है। और यहाँ पर चैंग की माँ गुस्से में आकर डायरेक्टर को बोल रही होती है कि अब तक ये न्यूज दबा नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टर जो होती है उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो साइड से उन्हें एक आदमी आकर बताती है कि चैंग के साथ जितने भी शूट होने वाला था सब कैंसिल हो गए। और ये बात जैसे ही चैंग की मम सुनती है, चैंग की मम डायरेक्टर को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट की बात करते, तो यहाँ पर जो डायरेक्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, मगर वो दिखाता नहीं है। और यहाँ पर कुछ काम है बोलकर बहाने से यहाँ से चला जाता है और चैंग की मम दोबारा घर चला आती है। और दूसरी तरह चैंग को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, तो सोफा में लेटा हुआ होती है। इस टाइम पर जो होती है जून पहुंच जाती है और उसके लिए कुछ स्नैक भी लाया होती है। तो चैंग उसे देखकर सही से बैठ जाती है और जैसे ही जून यहाँ से जाती है चैंग उस स्नैक को देखकर खुश हो जाती है और जून को खाने के लिए बुलाती है। तो यहाँ पर जून उसे मना कर देती है और चैंग यहाँ पर खुद ही खा लेती है। और यहाँ पर चैंग बाथरूम ढूंढते ढूंढते और वो जून की लाइब्रेरी में पहुंच जाती है और जाकर एक डायरी उठाती है और वहाँ पर लिखा हुआ होती है कि जमीन पर बचा हुआ और 3 महीने का रिकॉर्ड। जून को ही पता चल गया होती है कि चैंग उसकी लाइब्रेरी में घुस गया है। और ये बात जैसे ही पता चलती है वो अचानक चैंग के पास पहुंच जाती है, तो चैंग उसे देखकर यहाँ पर डर जाती है। और यहाँ पर जून चैंग की हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है और बोलती है मेरे घर से निकल जाने के लिए। तो यहाँ पर चैंग तो पहले उसे रिक्वेस्ट करती है, मगर फिर भी यहाँ पर जैसे जून नहीं मानता है। और यहाँ पर चैंग उसे ब्लैकमेलिंग करती है, बोलती है अगर मैं बाहर जाकर बता दूंगा तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हारा क्या होगा। तो यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें कुछ रूल मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर चैंग जो होती है राजी हो जाती है और यहाँ पर जून सुनने के लिए चला जाता है। दूसरी तरह जैक अपने ड्राइवर के साथ होती है, तो उसकी ड्राइवर उसे बताती है कि मैं यूरा का लैपटॉप चेक कर लिया हूँ, वहाँ पर जो भी वीडियो था मैंने डिलीट कर लिया, मगर उसे यहाँ पर और भी एक चीज से कॉपी किया होती है। और इस टाइम पर जो होती है वो लियो पहुंच जाती है और जैसे ही लियो पहुंचती है उसके ड्राइवर यहाँ से चला जाता है। और लियो उसकी भाई को बताती है कि चैंग इस सब से बेकसूर है। तो यहाँ पर उसकी भाई जो होती है उसे दिलासा देती है। और यहाँ पर जो लियो होती है वो चैंग को मिलने के लिए जैसे ही आती है देखती है कि घर के सामने जो होती है बहुत सारे रिपोर्टर होती है और रिपोर्टर भी उसे देखकर अपने पास बुलाती है और चैंग के बारे में यहाँ पर बात करने लगते हैं। और यहाँ पर चैंग बहुत ही आराम से टीवी देख रही होती है। इस टाइम पर जून आती है और उसे पूछती है यूरान ने खुदकुशी क्यों की। तो यहाँ पर चैंग बोलती है तुमने तो उसे सैलून पर देखा था, और किसी को मार तो सकती है मगर कभी खुदकुशी नहीं कर सकती। ये बोलकर वो रोने लगती है और बोलती है कि उसका जल्दी शादी भी होने वाला था। तो यहाँ पर जून पूछती है तुमने आखिरी बार उसे किसके साथ देखा था। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैंने उसे आखिरी बार जैक के साथ देखा था। वो उसे बोल रही होती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और ये बात सबको बता देगी। और इसके बाद वो चैंग के पास आती है और बोलती है हम जल्दी शादी भी करने वाले हैं। और यहाँ पर चैंग उसे बोलती है क्या जैक भी तुझसे शादी करना चाहता है। तो यहाँ पर यूरी बोलती है नहीं, उसका कुछ मजबूरी है, उसका कुछ बात मुझे पता है जो कि किसी को पता नहीं। तो यहाँ पर चैंग उसे वो बात पूछती है, तो यहाँ पर जो यूरी होती है वो उससे कुछ भी नहीं बताती और यहाँ से फिर से उन दोनों का बहस हो जाती है। तो यहाँ पर यूरी चला जाता है और यहीं पर उसका पोस्ट छूट जाती है जिसको चैंग लेकर चला गया था। तो यहाँ पर चैंग जून से पूछती है क्या तुम पार्टी में आए थे। तो यहाँ पर जून बोलती है मैं पार्टी में कैसे आ सकता। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे कुछ वक्त के लिए लगा कि तुम पार्टी में आए थे। और यहाँ पर बोलती है तुम वहाँ पर कैसे भी आ सकते हो बोलती है और यहाँ से चला जाते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि असल में उस दिन जून उस क्रूज शिप पर गया था और जैसे ही आतशबाजी होती है शिप थोड़ा सा हिल गया होती है और चैंग गिरने वाला होती है। तो जून उस वक्त टाइम को स्टॉप कर देती है और चैंग को लेकर एक रूम में चला जाती है और उसे सुला देती है। और चैंग भी यहाँ पर थोड़ा सा होश में था, तो यहाँ पर वो जून को पकड़ लेती है और अपने दिल की बात बता देती है कि मुझे जब से मैं तुम्हें देखा हूँ कि सिर्फ तुम्हारी बात की याद आ रही है, और बोलकर उसे किस भी कर देती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।